नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में उठापटक चल रही है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हरियाली दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा अराउंड 1574 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 848 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने नियर टू डबल शेयर्स पॉजिटिव है। ठीक है, स्मॉल कैप, मिड कैप और बैंक निफ्टी हरे निशान में है, तेजी नहीं है, बस हरे निशान में। स्मॉल कैप में थोड़ी सी 1/3% की तेजी कह भी सकते हो आप। मिड कैप और बैंक निफ्टी तो किसी भी वक्त लाल में भी घुस जाते हैं। वहीं बात करूं निफ्टी की, तो लेवल्स के हिसाब से 24,300 पे ट्रेड कर रहा है, मात्र 34 पॉइंट्स नीचे है। आज का लो और आज का हाई देखें तो उसके बीच में ट्रेड कर रहा है, नीचे से करीब 60 पॉइंट ऊपर है, ऊपर से करीब 40 पॉइंट नीचे है। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ डेटा काम करता है। यहाँ कोई न्यूज, कोई खबर, कुछ नहीं, ये डेटा है। क्योंकि यहाँ लोगों की पोजीशंस बनी हुई हैं। पोजीशंस जो बनी हुई हैं वो ये कह रही हैं कि ऊपर में 24,500 नहीं टूटना चाहिए, और नीचे की बात करें तो 24,000 सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इतने नीचे की तो मैं बात नहीं करूंगा। तो क्लोज लेवल देखूं मैं तो 24,200 का होना चाहिए। तो ये दो लेवल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ऊपर और नीचे की तरफ में। अब आ जाता हूं सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर्स में फार्मा आज लीडरशिप में दिख रहा है। थायरो केयर कल मैंने कवर किया था, मैंने आपसे कहा था नंबर्स बहुत ही दमदार आए हैं दोस्तों। स्टॉक 17-18% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी जस्ट जी बिजनेस पे इनके मैनेजमेंट का मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि अब बेस बहुत हाई हो गया है, यानी कि जो पिछली तिमाही या फिर अभी जो चल रहा है ये बहुत अच्छे समय में चल रहा है, तो आगे शायद इतनी डिलीवरी ना आ पाए, इतने डिलीवर ना कर पाए कंपनी, ऐसे कुछ मेरे को लगा उनकी बातों से। बट थायरो केयर कमाल करता हुआ दिख रहा है, अभी उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फार्मा इंडेक्स 1.25% ऊपर है, एफएमसीजी में 0.5% की तेजी है, और एफएमसीजी से जस्ट अभी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर आते हुए दिख रहे हैं और शेयर 1.25% ऊपर दिख रहा है। मैंने एक्चुअली में नंबर अभी पढ़े नहीं है, बस हेडलाइन देखी थी। तो नंबर्स जैसे भी होंगे वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेटल इंडेक्स में हरियाली है, PSU बैंक्स, मिड कैप, सिलेक्ट एनर्जी में हरियाली दिख रही है, IT बैंक बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, ऑटो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज में हल्की हल्की गिरावट है, और रियल एस्टेट 1% नीचे दिख रहा है। टॉप गेनर्स की बात करें तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बेहतरीन तेजी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर बढ़िया, आर पावर में तेजी, MMTC नेटको फार्मा में भी तेजी है। गिरावट दिख रही है सिंजिन इंटरनेशनल में, खराब नंबर्स के बाद करीब 9.5% शेयर क्रैश होता हुआ दिख रहा है आप सभी को। वारे एनर्जीज कल तो तेज रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन आज हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार, 4.5% नीचे। नावा लिमिटेड में गिरावट दिख रही है। केफिनटेक, विजय डायग्नोस्टिक में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें डेटा की तो कल FIIs ने कैश मार्केट में 3,332 करोड़ का खरीदा, DIs ने कैश मार्केट में 1,234 करोड़ का बेचा। FIIs ने फ्यूचर्स में कल 5,634 करोड़ की बाइंग करी, तो बड़ी बाइंग आई है। फ्यूचर स्टॉक्स में 4,316 करोड़ की बाइंग थी, और फ्यूचर इंडेक्स में 1,326 करोड़ की बाइंग थी। दैट मीन्स इंडेक्स नीचे तो नहीं जाएगा भाई साहब, ठीक है जी। और स्टॉक्स में कहां खरीदारी करी है वो अभी कंफ्यूजन पूरा बना हुआ है। लेट्स सी किधर मूव आना शुरू होता है। आई थिंक रोल ओवर किया होगा जहां तक हो सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी में अराउंड 22 शेयर्स नेगेटिव है। टाटा कंज्यूमर 2% नीचे। नंबर्स तो मुझे इसके बेहतरीन लगे थे, मैंने कहा भी था तेजी आ सकती है, नहीं नंबर्स बेहतरीन है, तेजी की बात नहीं करी थी, बट स्टॉक 2% नीचे। आई थिंक बाजार कह रहा है ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बट नंबर्स अच्छे थे। भारतीय एयरटेल में 1% की गिरावट है, M&M इटरनल में हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक टॉप गेनर बना हुआ है आज। नेस्ले, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला में भी बढ़िया तेजी है। एशियन पेंट भी करीब 1% ऊपर देखने को मिल रहा है। आज के लिए रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स आ चुके हैं। एक्सिस बैंक, नेस्ले, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, मैक्रोटेक डेवलपर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, SBI कार्ड, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी, सुप्रीम इंडस्ट्री, ACC, लॉरस लैब्स, IEX, आवास फाइनेंशियल, साइंट, एलेकॉन इंजीनियरिंग, किर्लोस्कर फिनोमेटिक, स्टर्लिंग एंड विल्सन, तानला प्लेटफॉर्म, शांति गियर्स, बाकी तो एक्लिया सॉल्यूशन, नेल्को NELCO वाला ये सारे स्टॉक्स माफ कीजिएगा दोस्तों, अपने नंबर्स आज पेश करते हुए दिखेंगे।
ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एशियन मार्केट्स ओपन है उनको देख लेते हैं। यूरोप के बाजार कल कैसा दिखे उनके बारे में भी डिस्कस करता हूं। एशिया में जापान आधे % ऊपर है, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंगसेंग में 1.25% की गिरावट है, कॉस्पी आधा % नीचे है, निफ्टी आपको दिख ही रहा है, ताइवान में लगभग 0.8% की गिरावट है, तो थोड़ा थोड़ा लाल ही है अगर देखा जाए तो एशिया। डाउ 419 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है, बट अगर टॉप से काउंट करेंगे तो 600-700 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नेस्डेक में हालांकि 2.5% की शानदार तेजी दिखी, S&P 500 रसल 2000 1.5% ऊपर दिखे हम सभी को, तो बेहतरीन कामकाज होता हुआ दिखा है। बाकी दोपहर में आपका यूरोप के बाजार भी खुलेंगे तो उनको भी डिस्कस करूंगा। बात करें अगर डाउ फ्यूचर्स की, तो अभी 120 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं, बट इसको अभी कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद जो आपका डाउ फ्यूचर ट्रेड करता है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये सारी चीजें थी। कल भी चाइना की तरफ से और यूएस की तरफ से काफी कुछ आया और पॉजिटिव साइड पे आया है, इसीलिए बाजार ऊपर खुला था, लेकिन चाइना ने कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक, तो वो ऊपर से थोड़ा नीचे भी आ गया। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।